पाक फौज के अगले इलेक्शंस में पोलिंग स्टेशंस पर तैनाती के लिए इलेक्शन कमीशन ने सेक्रेटरी दाखिला को खत लिख दिया। खत में सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद ने लिखा कि इलेक्शंस के इनेकाद के लिए एहलकारों की कमी का सामना है, इसलिए फौज और सिविल आर्म फोर्सेस स्टैटिक और बतौर क्विक रिस्पॉन्स फोर्स तैनात की जाए। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि मुल्क में इस वक्त 2,77,558 एहलकारों की कमी का सामना है। इलेक्शन कमीशन के फैसले के मुताबिक इस कमी को फौज और सिविल आर्म फोर्सेस से पूरा किया जाए। मुल्क में अमन व अमान की नाजुक सूरत हाल के पेश नज़र ऐसा किया जाए। इलेक्शन के लिए फंड्स न मिलने की शिकायत के बाद वजारत खजाना की 1-2 दिन में फंड्स जारी करने की यकीन दहानी। सेक्रेटरी खजाना इमदादुल्लाह बोसाल ने इलेक्शन कमीशन हुकाम से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, फंड्स की फराहमी के लिए इलेक्शन कमीशन का 14 नवंबर और 18 नवंबर को खत मौसूल हुआ। फंड जारी करने के लिए मुख्तलिफ सतह से मंजूरी ज़रूरी होती है। अगले 2 दिन में इलेक्शन कमीशन के मतलूबा फंड्स जारी कर दिए जाएंगे। जनूबी गजा खाली करने की धमकी के बाद इसराइली फोर्सेस की बिला इम्तियाज खान यूनिस की आबादियों पर बमबारी। इसराइली टैंक गोले बरसाते खान यूनिस के नज़दीक आ पहुंचे। शिमाली गजा छोड़ने वाले बेघर फ़लस्तीनियों की बड़ी तादाद खान यूनिस में मौजूद। अस्पताल को जाए अमान समझने वाले फ़लस्तीनियों का कमाल अदवान अस्पताल में हुजूम। यूनिसेफ के तर्जुमान ने कहा है कि जनूबी गजा में तिब्बी अमला 36 घंटे काम कर रहा है। मजीद बोझ उठाना मुमकिन नहीं रहा। इसराइली फौज का आलमी इदारा सेहत को भी 24 घंटों में जनूबी गजा में गोदाम छोड़ने का हुक्म। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि खान यूनिस छोड़ने पर मजबूर फ़लस्तीनियों के पास कोई ठिकाना नहीं। लोग सड़कों पर खुले आसमान तले पड़े हैं। बिजली और मवासिलाती राबते मुनक़ता होने से जान बचाने के लिए दरकार इमदाद पहुँचाना भी मुश्किल हो चुका। मुल्क भर की बिजली कंपनीज ने 30 दिन से जायद बिलिंग करके सारिफीन से ज्यादा पैसे लिए। नेपरा रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई और अगस्त के महीनों में 1 करोड़ 39 लाख से ज्यादा सारिफीन के मीटर्स की रीडिंग 30 दिनों से ज्यादा की बुनियाद पर ली गई। खराब मीटर्स बर वक्त तब्दील नहीं किए गए और सारिफीन को एवरेज बिल भेजे गए। बिजली कंपनीज ने अपनी नाअहली छुपाने के लिए जानबूझकर बददियानती की। कम बिजली इस्तेमाल करने वालों को ज्यादा बिल भेजे गए। नेपरा ने बिजली कंपनीज को नोटिस भेजकर वजाहत तलब कर ली है। नेपरा की 30 दिनों में खराब मीटर्स को तब्दील करने की हिदायत। मुकर्ररा वक्त तक अमल दरामद न करने पर कंपनीज के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कराची बिजली कंपनी का कहना है कि बिलिंग साइकिल में कोई लापरवाही नहीं पाई गई। दीगर निकात पर नेपरा को मुतमईन करेंगे। लाहौर में स्मॉग की शिद्दत में कमी। आलूदा शहरों की फहरिस्त में कराची का 7वां और लाहौर का 9वां नंबर। लाहौर में सुबह 8 बजे से पहले पार्टिकुलेट मैटर की तादाद 164 रिकॉर्ड। लाहौर, फैसलाबाद और गुजरांवाला समेत वस्ती पंजाब में स्मॉग के बायस शहरियों को नज़ला, जुकाम, बुखार और गले में इन्फेक्शन की शिकायत। चेयरमैन नैब का शहरियों को हाउसिंग स्कीम्स के फ्रॉड से बचाने के लिए नई पॉलिसी लाने का ऐलान। बिल्डर और खरीदार के साथ रेगुलेटर भी पहले दिन से हर ट्रांजैक्शन का हिस्सा होगा। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद बट ने कहा, अब बिल्डर्स और खरीदार के दरमियान हर ट्रांजैक्शन 2 तरफा नहीं 3 तरफा होगी। तमाम ट्रांजैक्शंस बैंकिंग चैनल से होंगी। बरतानिया आने वालों की तादाद कम करने के लिए कंजर्वेटिव हुकूमत का क्रैकडाउन। हुनरमंद वर्कर्स के बरतानिया आने के लिए कम से कम तनख्वाह की शर्त 26,200 से बढ़ाकर 38,700 पाउंड कर दी गई। हेल्थ और सोशल वर्कर्स के वीज़ा पर आने वाले ज़्यादा तनख्वाह की हद से मुस्तस्ना। वज़ीर दाखिला जेम्स क्लेवरली ने पार्लियामेंट में नए इक़दाम का ऐलान किया। बैरून मुल्क से आने वाले हुनरमंदों को वालिदैन और बच्चे लाने की इजाज़त भी नहीं होगी। गैर मुल्की तलबा करीबी अजीज़ों को भी बरतानिया नहीं ला सकेंगे। लाहौर में नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात। आम इंतखाबात के इनेकाद और मुमकिना सीट एडजस्टमेंट पर मुशावरत। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ रमा माह के आखिर सिंध का दौरा करेंगे। कराची में जलसा आम से खिताब भी करेंगे।
तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान ने कहा है कि जल्द ही इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान होने वाला है। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक दस्तावेजात इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दी हैं। तहरीक इंसाफ कोर कमेटी का कौमी इंतखाबात के लिए फंड्स के अदम इजरा पर इजहार तशवीश। निगरान हुकूमत से आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए फौरी फंड्स जारी करने का मुतालबा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में डकैती मुजाहमत पर फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक और 1 जख्मी हो गया। मैट्रिक बोर्ड ऑफिस के करीब ऑनलाइन कंपनी राइडर जाँ बहक हो गया। औरंगी टाउन अलीगढ़ बाजार में फायरिंग से 1 शहरी जाँ बहक। औरंगी नंबर 5 पुल के करीब फायरिंग से दुकानदार जख्मी हो गया। कोरंगी जमान टाउन थाने की हदूद में मुबैना मुकाबले में 1 मुलजिम मारा गया। 15 साल से स्टेट लाइफ इंश्योरेंस के साबिक रीजनल चीफ के कत्ल का मामला अंजाम तक ना पहुंच सका। 2008 में मोहम्मद अमजद को कंपनी के ही एक और मुलाजिम ने 10 गोलियां मारकर कत्ल कर दिया और फिर मुल्क से दुबई फरार हो गया। मकतूल की बेटी ने साल पहले सोशल मीडिया के जरिए कातिल का सुराग लगाकर उसके खिलाफ रेड नोटिस जारी करवाया, मगर रियासत अब तक मुलजिम को दुबई से पाकिस्तान नहीं ला सकी। मकतूल की बेटी माहम अमजद ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादे के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा है कि मुत्तहिदा अरब अमारात में जो जज ये केस देख रहे हैं उनसे मुलाकात की तो उन्होंने कहा कि इस केस से मुतालिक पाकिस्तान के सफारत खाने से उनकी आज तक एक भी मीटिंग नहीं हुई। मुत्तहिदा अरब अमारात के प्रोसिक्यूटर ने कहा है कि अपने सफारत खाने से कहें कि हमने जो दस्तावेजात मांगी हैं वो दे दें, हम उसी दिन मुलजिम को पाकिस्तान के हवाले कर देंगे। कोहिस्तान के इलाके कोलाई पालस में लड़की के कत्ल के इल्जाम में मफरूर चचा को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। तस्वीर वायरल होने पर लड़की के कत्ल की खबर 27 नवंबर को सामने आई थी। कराची से निजी एयरलाइन की लाहौर की परवाज 10 घंटे ताखीर के बाद मंसूख कर दी गई। मुसाफिरों का एहतजाज, मुसाफिरों में कई सरकारी अफसरान भी शामिल थे। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के गिरफ्तार सरबरा मंजूर पश्तीन को सुबह बदर करने का फैसला। डिप्टी कमिश्नर किला सैफुल्ला ने कहा, मंजूर पश्तीन को आज रात ही बलूचिस्तान से खैबर पख्तूनख्वा मुंतकिल किया जाएगा। मंजूर पश्तीन की सुबह बदरी का फैसला महकमा दाखिला ने कानूनी कार्रवाई के बाद किया। मंजूर पश्तीन को गुज़श्ता रोज़ गिरफ्तार किया गया था। डिप्टी कमिश्नर चमन के मुताबिक मंजूर पश्तीन के साथ मुसल्ला अफराद ने गाड़ी रोकने पर एहलकारों पर फायरिंग की और फरार हो गए। बाद में मंजूर पश्तीन को गिरफ्तार करके वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। तर्जुमान PTM का कहना है कि एहलकारों ने मंजूर पश्तीन की गाड़ी पर चमन प्रेस क्लब के करीब फायरिंग की, जिससे एक खातून जख्मी हुई। मंजूर पश्तीन ने चमन आकर खुद गिरफ्तारी दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का निजी टीवी चैनल को सीनियर सहाफ़ी आसमा शराजी से माफ़ी मांगने और हर्जाना अदा करने का हुक्म। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने फैसले में लिखा कि सीनियर सहाफ़ी आसमा शराजी से मुतालिक गलत खबर नशर करने पर निजी टीवी चैनल मुआफ़ीनामा दुरुस्त अंदाज में नशर करे, 50,000 रुपये जुर्माना अदा करे। आसमा शराजी चाहें तो निजी टीवी चैनल पर हतक इज्जत का दावा दायर कर सकती हैं। निजी टीवी चैनल ने आसमा शराजी के खिलाफ 2 रोज़ तक गलत खबर उनकी तस्वीरों के साथ नशर की थी। निजी टीवी चैनल ने इमरान मीर और शफकत इमरान की FIA की जानिब से गिरफ्तारी पर अस्को नोटिस केस में सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स को तोड़ मरोड़ कर आसमा शराजी से जोड़कर बार बार चलाया था। पेशावर में अतालवी सयाह ने मुबैना तौर पर फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। SSP ऑपरेशंस ने कहा कि अतालवी शहरी के कमरे में रस्सी, खत, डायरी और मोबाइल फ़ोन मिला है। वाक़या 3-4 दिन पहले हुआ है। तफ्तीश जारी है। रावल डैम पिकनिक पॉइंट पर 14 साल के लड़के से मुबैना ज़्यादती का मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक सादकाबाद के रिहायशी लड़के से 2 अफराद ने असलहे की नोक पर ज़्यादती की। मुलज़मान नाज़ेबा वीडियो रिकॉर्ड करके डराते धमकाते रहे। पुलिस का कहना है कि लड़के का मेडिकल करा के मुलज़मान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
तुर्बत में मुबैना CTD मुकाबले में हलाक नौजवान के लवाहिकीन का धरना जारी। मुबैना मुकाबले की अदालती तहकीकात और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। इसे सरियाब रोड के अलावा और रोड पे भी चलाने चाहिए। से डबल रोड हो गई, ये पश्तूनाबाद की साइड, इधर भी चलानी चाहिए। दूसरी बसेस भी लाएँ, सिर्फ 8 बसेस चल रही हैं बस, 8 कम में बहुत कोयटा सिटी के लिए बहुत बड़ी है। कोयटा में ग्रीन बस सर्विस मंसूबे को शुरू हुए 4 महीने गुजर गए, लेकिन ऐलानात के बावजूद ना तो एक रूट पर बसों की तादाद में इजाफा किया जा सका और ना ही किसी दूसरे रूट पर नई बसें चलाई जा सकी हैं। सिर्फ एक ही रूट पर 8 बसें चलाए जाने के बायस रश बढ़ने से मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना है। मुल्क के तमाम सूबों में दारुल अमान का माहौल तसल्ली बख्श नहीं। कौमी कमीशन बराए इंसानी हुकूक की रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट में कहा गया कि दारुल अमान में अलहदा मुशावरती कमरे या लाइब्रेरीज मौजूद नहीं हैं। इंटरनेट की सहूलियात और माहिर नफ्सियात दस्तियाब नहीं हैं। दारुल अमान में शिकायत से निपटने का कोई मुनज़्ज़म तरीक़ाकार या बहाली का प्रोग्राम नहीं है। गजा पट्टी पर वहशियाना हमलों में शामिल इस्राएली फौजी अहलकार खतरनाक बैक्टीरिया का शिकार। इस्राएली फौजी पेट के अमराज समेत तेज बुखार और पेचिश में मुब्तला। दर्जनों फौजी इस्राएली अस्पतालों में मुंतकिल। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक गैर मयारी खानों के बायस फौजी मोहलक बैक्टीरिया का शिकार हुए हैं। बरतानवी शहरी इसराइली फौज की जानिब से लड़ते हुए गजा में मारा गया। 19 साल का इसराइली नैयाद बरतानवी 2 दिन पहले गजा पहुंचा था। क्या बरतानवी फौजी भी गजा में मौजूद हैं? लेबर पार्टी के रुकन जेरेमी कॉर्बिन का पार्लियामेंट में सवाल। बरतानवी वजीर का जवाब देने से इनकार। अल-कस्साम ब्रिगेड ने कहा कि 24 घंटों में इसराइली फौज की 28 गाड़ियों को तबाह किया। झड़पों में इसराइली फौज का जानी नुकसान भी हुआ। इसराइली फौज का कहना है जनूबी गजा में ज़मीनी कार्रवाई से हमास को निशाना बनाया जा सकेगा। हमास जानबूझकर अपने आप को आम शहरियों में शामिल करती है ताकि गजा के लोग हमास के मजालिम का खुमियाजा भुगतें। खलीज बंगाल में बनने वाले समंदरी तूफान मेचांग से भारतीय शहर चेन्नई में तूफानी बारिशें, सड़कें कई फुट पानी में डूब गईं। सैलाबी रेलें, गाड़ियां बहा ले गए। चेन्नई एयरपोर्ट का रनवे भी पानी में डूब गया। परवासों की शेड्यूल शदीद मुतासिर। बारिश के बाद शहर में बिजली गायब। मुख्तलिफ हादसात में 5 अफराद हलाक हो गए। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा रियासतों में हाई अलर्ट। अमेरिका के साबिक सिफारतकार मैनुअल रोचा पर क्यूबा के लिए जासूसी का इल्ज़ाम आयद। मैनुअल रोचा बोलिविया में अमेरिका के सफ़ीर रह चुके हैं। जुम्मे को फ्लोरिडा से गिरफ्तार किया गया था। 73 बरस के रोचा पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने कई अशरों तक क्यूबा को इंटेलिजेंस जमा करने में मदद दी। 25 बरस तक सिफारतकारी के दौरान मैनुअल रोचा ने ज़्यादातर वक्त लातीनी अमेरिका के ममालिक में गुजारा था। सऊदी महकमे सेहत की अपने शहरियों को 25 ममालिक के गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत। कहा कि पाकिस्तान और भारत का सफ़र इंतहाई ज़रूरत के तहत ही किया जाए। दीगर ममालिक में बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इराक, शाम, नेपाल, नाइजीरिया शामिल। इन ममालिक में मुतअद्दी अमराज और तिब्बी सहूलियात के मयार के पेश नज़र हिदायत जारी की गई। बीमारियों में डेंगी, हैज़ा, पोलियो, येलो फीवर, खसरा, मंकी पॉक्स, मलेरिया और कोविड-19 और तपे दिग भी शामिल। 1971 की पाक भारत जंग के शहीद मेजर मोहम्मद अकरम का 52वां यौम शहादत। जंग के हीरो को फौज पाकिस्तान, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का खराज अकीदत। ISPR के मुताबिक मेजर मोहम्मद अकरम शहीद ने 1971 की जंग में दुश्मन के हमलों को पसपा किया। मेजर मोहम्मद अकरम शहीद की शानदार मुजाहिमत ने भारतीय फौज को कब्जा नहीं करने दिया। COP28 कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के लिए एक और एजाज। बलूचिस्तान की डॉक्टर आलिया हैदर ने फ्रंट लाइन क्लाइमेट हेल्थ अवार्ड जीत लिया। डॉक्टर आलिया ने 2022 में सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब के सैलाबज़दा इलाकों में मेडिकल कैंप्स लगाए। सैलाब मुतासरीन को मुफ्त तिब्बी सहूलियात फराहम की। अवार्ड उनकी खिदमात के एतराफ़ में दिया गया।
पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम की न्यूजीलैंड में तारीखी फतह। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहली मरतबा T20 सीरीज जीत ली। दूसरे T20 में मेहमान टीम को 10 रन से शिकस्त। फातिमा सना ने 3 विकेटें हासिल की। आखिरी ओवर में 17 रन का दिफा किया। पीसीबी का हारिस रऊफ को शो कॉज नोटिस। फास्ट बॉलर ने जवाब जमा करवा दिया। हारिस रऊफ ने रेड बॉल क्रिकेट की प्रैक्टिस न होना दस्तबरदारी की वजह बताई। हारिस रऊफ ने ऑस्ट्रेलिया से टेस्ट सीरीज के लिए अदम दस्तयाबी जाहिर की थी। बिग बैश लीग के लिए पीसीबी ने हारिस और उसामा मीर को 5-5 मैचेस जबकि जमान खान को 4 मैचेस के लिए एनओसी जारी कर दिया। और दिल का रिश्ता ऐप ने पाकिस्तान और भारत में अलग अलग धड़कने वाले दिलों को यकजा कर दिया। रब ने कराची के आदिल और भारत की आमना की जोड़ी बना दी। दिल का रिश्ता ऐप पर दोनों के दिल जुड़े। घर वालों की रजामंदी से रिश्ता तय पाया। आदिल और आमना का कहना है वो शादी के बाद दुबई शिफ्ट हो जाएंगे।